अब हम लोग अपने लास्ट बट वन, सेकंड लास्ट, जिसको बोलते हैं पायदान, एक एक जब मैं छोटा था तो एक बिनाका गीत माला आता था, संजय जी आपने सुना होगा, सुजीत साहब आपने जो, तो उसमें जब पायदान होती थी, तो वी आर ऑन द सेकंड लास्ट पायदान ऑफ दिस शो नाउ। सुबह से ये 11वां वो हम सेशन है मेरा। इसमें है कि गोद में खेलता चौथा स्तंभ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद डिजिटल पर कब्जे की तैयारी। और मैं एक और चीज बता दूं, मेरे एक मित्र हैं राजीव त्यागी। उन्होंने हर सेशन के लिए, वो थोड़ा उनको शेर व शायरी में बड़ा शौक है, उन्होंने हर सेशन के लिए एक एक शेर बना के भेजे, मतलब एक एक शेर भेजे किसी बड़े उसके। मुझे बहुत शेर व शायरी नहीं समझ में आती है, थोड़ा बहुत समझता हूं। उन्होंने इस सेशन के लिए भेजा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। Now, this is what he said. Now we all are from social media. मैं सुजीत जी आपके पास हैं, संजय जी हैं, मुझे एक चीज बताइए कि धीरे धीरे ये सबको पता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूरा कंट्रोल था, और प्रिंट मीडिया पे भी काफी हद तक कंट्रोल है। जो 2-3 पेपर रह गए हैं जिसपे दिवायर, द इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, उसमें काफी कंट्रोल से बाहर हैं। अभी कुछ स्टोरीज आपको मिल जाती हैं, लेकिन अदरवाइज पूरा प्रिंट मीडिया भी करीब करीब चंगुल में है। अब सरकार का नया यह है कि अब उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल करना है। मैं सुजीत साहब सबसे पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अभी एक नया चीज शुरू हुई कि पीयूष गोयल साहब ने और बीजेपी की सरकार ने, जो हिंदुस्तान के टॉप 50 यूट्यूबर्स थे, वो न्यूज वाले यूट्यूबर्स नहीं, वो कोई खाने की बात करता था, कोई ट्रेवल वाला था, कोई ट्रेवलॉग करता था, कोई दूसरे तरह के काम करता था, कोई स्टैंड अप करता था, और इन सब लोगों से वो मिले, और इनकी बड़ी फॉलोइंग है। किसी के पास 5 मिलियन, किसी के पास 6 मिलियन, बड़ी फॉलोइंग है। और इसमें सभी यूट्यूबर्स से जो नॉन पॉलिटिकल कंटेंट देते थे, उसमें सरकार का कहना है कि 25 साल का जो रोड मैप है और जो गुणगान है सरकार का, जो पीआर वाला है, वो इन लोगों के थ्रू कराने की कोशिश हो रही है। और उसका मूल कारण यह है कि उनको लगता है कि इनका कनेक्ट ज्यादा है और इनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। मैं सुजीत साहब स्टार्टिंग इसी से कर रहा हूं कि अब सोशल मीडिया पे भी धीरे धीरे अगर आप ये देख रहे हो कि ये कंट्रोल आने की मतलब दस्तक जिसको बोलते हैं ना, वी कैन सी द फुटस्टेप्स ऑफ दैट कंट्रोल कमिंग। your first remark on this, on the totality की how independent we are, ये कितने दिन तक रह पाएगा, and so on. सुजीत साहब। सर मैं इसमें बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव इसलिए हूँ कि सर अगर आप इफ यू रिमेम्बर, हम यही चर्चा तकरीबन 3 साल पहले भी किए थे, और टॉकथॉन में, इफ यू रिमेम्बर दैट। इसी क्या हो रहा है कि ऑफ कोर्स जो प्रो गवर्नमेंट मीडिया जो है वो बिल्डअप होते जा रही है, इट इज गेटिंग बिल्ड अप, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, उस पे कोई शक नहीं है। लेकिन जितना प्रो गवर्नमेंट है उतना इंडिपेंडेंट मीडिया भी वैसे ही नई आ रही है। सो आई एम हैप्पी। कहां तो बैलेंस मीट हो रहा है। ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम इक्विलिब्रियम है, एकदम बैलेंस्ड है, क्योंकि टेलीविजन मीडिया ऑलमोस्ट 99 इनफैक्ट 100% टेलीविजन मीडिया कंप्लीट प्रो गवर्नमेंट है। बट कहां ना कहां देयर इज लॉट ऑफ डिजिटल मीडिया, और हमको बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है एज डिजिटल मीडिया, दैट यू नो वी आर, वो बैलेंस मेंटेन हो रहा है। तो एक बात आई विल गो पॉजिटिवली। एक दूसरी बात सर, ये जो आपने 2 मिनट पहले बताया कि ये जो सोशल इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस करने की जो बात है जो गवर्नमेंट कर रही है, सी मैं उसको बीजेपी का एक विक्ट्री बोलूंगा और कांग्रेस का नाकामी बोलूंगा, बिकॉज कांग्रेस रियली उनको ये सब इट डजंट कम टू देम। क्योंकि आपने देखा कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे आज भी बात करते हैं, वो आज ऐसे बात व्हेन दे हैव प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, उनका बॉडी लैंग्वेज देखे सर, they speak as if they are some big, they still run the government। आज उनका बॉडी लैंग्वेज देखे। आप एक कांग्रेस के प्रवक्ता को फोन करें, वो आपको आंसर तक नहीं देगा। आप एक बीजेपी के प्रवक्ता को फोन करें, 15 मिनट में आपको, अगर वो बिजी हो तो आपको कॉल बैक आएगा। डिफरेंस है सर, डिसिप्लिन का डिफरेंस है। सो कंप्लीटली ब्लेम करना ये ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, बट
द फैक्ट दैट टोटली ब्लेम करना वो नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, जब हम वी वर द फ्यू चैनल्स हु रियली कवर्ड द भारत जोड़ो अभियान ऑफ भारत जोड़ो यात्रा ऑफ राहुल गांधी, मैं मेरे रिपोर्टर्स को भेजा था, वो पर्सनली गए थे, रोड में उन लोग कवर कर रहे थे। सर मजाल है जो एक बाइट या एक 1-to-1 राहुल गांधी ने दिया हो, या उनके जो प्रवक्ता है वो जयराम रमेश वगैरह थे, उनके आजू बाजू में अरे वो तो चाय से ज्यादा किटली गर्म होता है ना जिसको, अरे वो तो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि वो कोई भगवान है और हम लोग उसके दर्शन के लिए आए हैं उधर। तो मैंने तो टान लिया, अब अगली कोई कांग्रेस के इसमें मैं किसको नहीं भेजूंगा, क्योंकि पैसे वैसे खर्च करके बेच के एक बाइट भी नहीं मिलता है। सर हमको भी व्यूज चाहिए सर, अगर हम 10 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमको एटलीस्ट उसका कुछ तो व्यूअरशिप से हमको पैसे कमाने हैं। अगर वो नहीं देना चाहता है तो हमको कौन से इतनी पड़ी है कि राहुल गांधी को बड़ा करे। सो द पॉइंट इज दैट समय डाउन द लाइन ना, ये जो बात है, मैं कमर्शियली बात कर रहा हूँ आपको, और इवन स्ट्रेटेजिकली इफ आई वाज टू एडवाइज कांग्रेस ऑन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये सब जो है ये ऑपोजिशन करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का नहीं है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो एंटी बीजेपी है, जो एंटी गवर्नमेंट है, जो एंटी, उनको इन लोग क्यों नहीं पकड़ते, इनको इन लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते, राहुल गांधी जाके क्यों नहीं मिलते उनसे। है ना लोग जो वो एक कवि हैं, जो मुझे उनका नाम याद नहीं है, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं, वो सुपर कविता बोलते हैं, क्यों राहुल गांधी उनके घर पे जाके उनको नहीं मिलता है, कितना क्या कितना मोटिवेट हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो सब स्मार्ट सर। ठीक है सर, आई डोंट टेक दिस टू बी फॉल्ट ऑफ, मतलब मैं इसको भारतीय जनता पार्टी का फॉल्ट नहीं, मैं उनका स्ट्रेंथ समझता हूँ, और मुझे लगता है वी शुड अप्रिशिएट देम फॉर डूइंग जी। मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं जिगर साहब आपसे ऑफिशियल वर्जन आपका लूंगा। संजय जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने मतलब अभी भी आप कर रहे हैं, आप प्रिंट में भी हैं, आप पहले प्रिंट भी चलाते थे, लेकिन आपने आज जज्बे के साथ पत्रकारिता करते हैं, ठीक से लिखते हैं, सरकार के निशाने पे रहते हैं। जो बात सुजीत जी कह रहे थे कि ये एक बात हम सब लोगों को लगती है कि आप कांग्रेस के किसी उस पर फोन करिए, आज भी फोन किया गया तो उन्होंने कहा नहीं कोई मंदिर की क्या वो है, सीढ़ी का क्या किस है स्थापना, तो इसलिए नहीं आएंगे। मैं एक पार्टी का नाम ले रहा हूं, आम आदमी पार्टी के यहां आप फोन करिए, सो ऑर्गेनाइज्ड कि उनके यहां से तुरंत कोई ना कोई आता है, एंड वेरी वेल रिसर्च, वेरी वेल वर्स्ड। कांग्रेस की ये एक दिक्कत है, वो कांग्रेस अभी भी अपने को पुराने ओल्ड डेज में मानती है, और वो कांग्रेस के जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी जयराम रमेश साहब जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से डांटते फटकारते हैं पत्रकारों को, वो खैर दैट इज अ सेपरेट थिंग। जो फिर इशू जो बेसिक आ रहा है, ये जो धीरे धीरे सूचना क्रांति के इस दौर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिल्कुल अब लोगों का विश्वास नहीं है, और हम लोगों को एक बिल्कुल ये फैक्ट है कि एक ओपन स्पेस मिला है, अगर आप विश्वसनीयता के साथ उस पर कर रहे हैं, आपने 1 मिलियन पहुंच गए, और आपका कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई ऐसा बैकग्राउंड हो या कोई आप किसी बड़े टीवी चैनल से निकल के आए हो, यू स्टार्टेड एज अ प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट। ये सफर में आपको हरदम सुबह से शाम तक एक चीज लगती है कि नहीं, कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट, और आपको विश्वसनीय रहना है, क्योंकि ये शायद बहुत बड़ी चीज है वो जो 1 मिनट में टूट सकती है। संजय जी बिल्कुल आनंद और जी, उसका संजय जी एक प्राइस भी होता है जो आप सुबह से शाम तक देते हैं जी। वो प्राइस तो ऐसा होता है कि वो एक आईटोन रखा रहता है, उसमें आंख में डालते रहना पड़ता है वो हर 3 घंटे बाद। लेकिन आनंद जी, मैं विषय से थोड़ा सा हट के पहले माफी चाहते हुए आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप 10 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, तो ये हम तो आपको देख देख के हैरान है कि इस उम्र में ये इतनी ऊर्जा आप लोग कहाँ से लाते हैं। थोड़ा बहुत हम छोटे हैं आपसे, अगर हम लोगों को बता देंगे एनर्जी का राज तो हम लोग भी कर देंगे। इतनी पढ़ाई लिखाई, किताबें लिखना, 10 घंटे लगातार बोलना, अब आप बुजुर्ग तो मत कहिएगा आपको, हमें आपकी अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ जिगर साहब गुजरात के हैं, गुजरात से कुछ आता है मामला, कुछ एक टॉनिक आता है गुजरात से, आप ये फल खाने लगे हैं जो प्रधानमंत्री जी खाते हैं। अब मूल सवाल पे आता हूँ आपके आनंद जी। देखिए, ये तलवार की धार है, आपकी विश्वसनीयता एक दिन में बनती है और एक दिन में खत्म हो जाती है। बनाने में सालों लग जाते हैं, खत्म होने में 1 घंटा लगता है। आप किसी भी दिन सुधीर चौधरी हो सकते हैं, किसी भी दिन अमीश देवगन हो सकते हैं, किसी भी दिन आप झूठ का एक तंत्र खड़ा कर सकते हैं और उसको फूटने में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे।
दो रास्ते हैं जिंदगी जीने के लिए। पहला रास्ता है कि आप सत्ता की चाकरी करिए, उसमें सुविधाएं हैं, उसमें आपको ढेर सारे पैसे मिलते हैं, आपके दफ्तर में, आपके सिस्टम में आईएएस आईपीएस खड़े रहते हैं, जिस मिनिस्टर को वो मिनिस्टर आपके लिए हाजिर रहता है, तंत्र आपके सामने झुका रहता है अगर आप एक बड़े लेवल पे आप सत्ता की चाकरी कर रहे हैं। दूसरा होता है आनंद जी आपकी तरह बनना, जो 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 सवाल करे, आंखों में आंखें डाल के बात करे। उसको तंत्र परेशान करता है, सरकार परेशान करती है, और उसका फायदा कहाँ से होता है? जब आप रेलवे पे जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप मॉल में जाते हैं, तो 10 लोग आपकी सेल्फी लेने आ जाते हैं। वो फॉर्मेलिटी वाली सेल्फी नहीं होती है, कोई गले लगा रहा होता है, कोई हाथ चूम रहा होता है, कोई कह रहा होता है कि इस दौर में आप कर कैसे पाते हैं, सत्ता आपको छोड़ती कैसे है। तो आनंद जी परेशानी तो सबको आती है। मुझे अभी वो दिन याद है, सरकार बनी थी यूपी की फर्स्ट टर्म में, 6 महीने बाद पहले एक यूपी के बड़े अफसर ने बुलाया मुझे, मेरा अखबार था 4 PM, लखनऊ का चर्चित अखबार है, इवनिंग। उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा तुम्हारे अखबार से बहुत नाराज है। मैंने कहा क्यों नाराज हैं? बोले तुम ये फ्रंट पेज पे ऐसी खबर छापते हो। तो हमने पिछली सरकार की भी दिखाई, हमने कहा कि ये देखिए हम पिछली सरकार में भी ऐसी छापते थे, क्योंकि अखबार का काम सत्ता से सवाल करना होता है। मैं कई बार ये शो में भी कहता हूँ कि 2014 से पहले आप फेसबुक पे देख लीजिए, तो जितना आज सरकार के खिलाफ छाप रहे हैं उससे ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ छापते थे। आज भी हमें हेडिंग याद है, जब ये 2G 3G हुआ था, हमने मनमोहन सिंह जी की फोटो, हालांकि उस हेडिंग के मुझे बाद में शर्मिंदगी आज तक है, लेकिन छप गया तो छप गया। हमने छापा था भ्रष्टाचारियों के सरदार। शर्मिंदगी इसकी है कि हमने सरदार कम्युनिटी को नहीं इंगित करना चाहिए था, लेकिन हमने वो खबर छापी थी। अंतर क्या आया कि 2009 से 14 या 4 से 14 तक हमें कभी किसी ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया में माँ बहन की गाली नहीं दी। लेकिन अब आप साहेब के लिए कुछ बोलिए, अब आप साहेब पे कमेंट करिए, तो आपको गालियों की बौछार होती है। जब मुझे जिन साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा कि संजय हम तुम्हें हर साल 8-10 करोड़ का विज्ञापन देंगे, यूपी में बहुत पैसा है, और पहला पेज चेंज कर दो, यूट्यूब पे ऐसे बोलो मत। तो मैंने उनसे बस एक बड़े विनम्रता से सवाल किया कि लखनऊ में 10,000 अखबार छपते होंगे आनंद जी कम से कम, सब्जी लहर, क्रांति कर दूंगा, पोल खोल दूंगा, इस टाइप के सब पत्रकारों को सरकार सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार भी बना देती है, बंगले भी दे देती है, हमें भी मकान दिया था सरकार ने। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैंने कहा बड़े विनम्रता से कहा था, अखबार निकले हुए 2.5 साल हुआ था, मैं कहा देखिए अखबार 5-10 हजार अखबार छप रहा है लखनऊ से, लेकिन मैं अभी 2.5 साल हुआ और अमर उजाला जागरण वाले को 5वीं पीढ़ी लग गई है अखबार को अखबार बनाने में। मेरे को 2.5 साल हुआ है और आप मुझे बुला के कह रहे हो सीएम नाराज है मुझसे। तो इससे बड़ी उपलब्धि तो मेरी कोई हो ही नहीं सकती कि आपकी खबरों पे सीएम नाराज है और आप नाराज हो, मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई। तो मेरी तरफ से हाथ छोड़ के प्रार्थना कर देना, कह देना मेरा अखबार चूंकि सत्ता विरोधी तेवर का है तो ऐसी रहेगा। तो मुझसे उन्होंने दूसरा सवाल किया, तुम आईएएस के खिलाफ छाप देते हो, एक स्टोरी बहुत नाराज थे। आनंद जी प्रैक्टिकली बात, आज बड़े मन से बात कर रहा हूँ आपसे मैं। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के घर से 200 मीटर दूर 31 दिसंबर को एक आईएएस ने सुसाइड कर लिया, 200 मीटर दूर। हमारी सोसाइटी में एक डेथ हो गई थी, तो उस दिन घर में एक बड़ा फंक्शन था, लोगों ने फंक्शन काट दिया, मना कर दिया कि आज डेथ हुई है, नहीं करेंगे। गांव में शादियां रुक जाती हैं, किसी की डेथ हो जाती है। चीफ सेक्रेटरी के 200 मीटर दूर पे एक आईएएस ने सुसाइड किया, और उस रात को 31 दिसंबर की रात को जश्न था चीफ सेक्रेटरी के। तो हमने हेडिंग लगा दी थी कि पड़ोस में साथी की लाश पड़ी थी और रात भर जाम छलकाते रहे आईएएस अफसर। तो मैंने उनसे कहा, उन साहब से कहा कि ये तो सही खबर है, इसमें गलत क्या है? बोले देखो बाकी कोई छापता है, तुम ही सही हो क्या? बाकी बड़े बड़े अखबार नाम बताए उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए बाकी बड़े बड़े अखबार के धंधे हैं, किसी को अपनी चीनी मिल चलानी है, किसी को प्लॉट ले रहे हैं, तो अपने संग कोई धंधा नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए अखबारी है, ये इसको नहीं छापेंगे। नतीजा हुआ कि आनंद जी, मैं उनसे मना करके आया कि इतने करोड़ों की कीमत पे समझौता नहीं होगा। 48 घंटे के अंदर एक दरोगा ऑफिस पे आता है, एक चिट्ठी लेके आता है, लल्लू माल पुत्र कल्लू मल और पठान टोला, फर्जी नाम और पते पे, और कहता है कि सरकार ने आपके खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी है। 48 घंटे के अंदर 10 करोड़ का ऑफर, मैं मना करके आता हूं तो 48 घंटे के अंदर एक जांच पकड़ी है। मैं हंसा, मैंने कहा कर लीजिए जांच, यहाँ तो कोई अवैध बहुत बड़े कारखाने नहीं जो आप जांच करेंगे। 6 इंस्पेक्टरों की टीम बना दी गई आर्थिक अपराध अनुसंधान की, जैसे मैं दाऊद इब्राहिम का भाई हूँ। मैंने कहा आराम से जांच करिए। 1 महीने बाद मेरे दफ्तर पे हमला होता है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ चर्चित है, पूरी दुनिया जानती है विकास दुबे को कैसे एनकाउंटर किया। अखबार में खबर छपती है तो मानहानि के मुकदमे, अखबार मेरी पत्नी के नाम था, तो मेरे को मेरी पत्नी के लिए एसटीएफ के एडीजी श्रीमान अमिताभ ऋषि ने व्यक्तिगत मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया हम दोनों पे। क्या पत्नी आई बेटा। हमारा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद एक दिन ऑफिस में आए, मैंने उनको इंटरव्यू किया,
इंटरव्यू वायरल हुआ, उसी रात को कम से कम 20-25 कॉल राज संपत्ति अधिकारी की पड़ी हुई थी मेरे फोन में। और जब इंटरव्यू संजय सिंह का वायरल हुआ, सुबह 100 पुलिस वाले लगा के मेरा सरकारी मकान खाली कर लिया। मैं एक ऐसा चैनल जिसका आपने बताया 1 मिलियन हो गए, हमें सचिवालय पास नहीं दिया गया 5 सालों से। हमारे अखबार को पिछले 6 सालों से 50,000 रुपए का विज्ञापन भी नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ, एक तरफ तंत्र खड़ा है नोटों की झोली लेकर, आपका ग्लैमर लेकर, और एक तरफ आपके ऑफिस पे हमला है, ईओडब्ल्यू है, एसटीएफ है, आपको आपके खिलाफ तरह तरह की साजिश है, इनकम टैक्स है। यूपी सरकार ने केंद्र को लिखा मेरे लिए कि इनकी ईडी से और इनकम टैक्स से जांच करा दी जाए। अब आप आनंद जी बताइए कि ये जो तलवार की धार है, उत्तर प्रदेश में तो मैं ऐसा बकरा था जिस पे सारे प्रयोग कर दिए गए। तो मुझे अब मेरे जैसे अब पत्रकार के लिए यूपी सरकार लिख रही है कि इनकी ईडी से और इनकम टैक्स से जांच करा लीजिए। तो मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक चिट्ठी लिखी, मैं दूंगा कॉपी आपको। मैंने कहा सर, अनुरोध कर लीजिए कि अगर रॉ वॉ के अलावा अगर अमेरिका की भी कोई एजेंसी है वो भी बुला लीजिए, मतलब यहाँ की एजेंसी जो तो मैं कह रहा हूँ कि इतने हमले, लेकिन अगर ये हमले नहीं होते तो आनंद जी, हर बार जब मैं फ्लाइट से जाता हूँ तो 10 लोग सेल्फी लेते हैं, मॉल में लोग दीवानों की तरह आते हैं, कि शादी में जाता हूँ तो 20 लोग बात करते हैं, संवाद। ये जो प्यार है ना पब्लिक का, मेरे को 30-35 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, ये 5 साल जब सरकार डंडा लेके मेरे पीछे पड़ी, ये प्यार, और 30 साल की पत्रकारिता में एकदम दुगना मेरे अंदर ताकत आई। और मैं तो दुआ कर रहा हूँ कभी योगी जी मिल जाएंगे, मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा कि आपने एक नया जिंदगी दे दी मेरे को पत्रकारिता, ये सिखा दिया, ये मूल बात सिखा दिया कि अब तुम जनता की आंख में आंख डाल के सवाल करोगे तो जनता का प्यार मिलेगा। और देश में मुझसे एक मुख्यमंत्री ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी, केसीआर ने मुझसे लाइन कही थी, बोले संजय जी छोटे हो, मैं तुम्हें एक अनुभव बताता हूँ, बोले कभी भी किसी पत्रकार नेता के पीछे मत भागना, जनता जिस पत्रकार के पीछे भागती है नेता उसी के पीछे भागते हैं। तो आनंद जी, आपका जो शो चल रहा है ना, जितना लाइव दिख रहा है इस समय, आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, शर्त लगा रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट खोल लीजिएगा, आज तक का आपसे कम व्यू होंगे वहां पे। चलिए संजय, मैं जरा अभिनंदन जी को ले लो। जगर साहब, आपसे माफी चाह रहा हूं, मैं अभिनंदन जी को लेकर फिर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपके पास अभिनंदन, आप अभिनंदन थोड़ा तो एक इसलिए बता दीजिए कि हमारे दर्शकों को भी पता रहे। हम लोगों में से सबसे ज्यादा जो कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं और बिना डरे लड़ रहे हैं वो अभिनंदन है। इनका जितना टाइम शायद पत्रकारिता में जाता है, उतना ही टाइम इनका वकीलों के चक्कर में जाता है। अभिनंदन और सुजीत नायर साहब, हम लोगों की जो एक संस्था है डिजीपब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दर्शकों को भी पता होना चाहिए, हम लोगों की एक बड़ी संस्था है, उसमें देश के ज्यादातर यूट्यूब, मतलब जो न्यूज यूट्यूबर्स हैं उसमें हैं, और उसके भी कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं कि भाई कहीं इस तरह का प्रोटेक्शन हो, इस तरह का वो हो। दो मेरे सवाल है, एक तो डिजीपब के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता दीजिएगा ब्रीफली मेरे दर्शकों को, और ये जो आईटी रूल्स में बदलाव की बात फिर से सरकार कह रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट तक कह रहा है कि आप फैक्ट चेक यूनिट खोलने की बात कर रहे हैं, आपका पीआईबी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो ये धीरे धीरे सरकार की जो मुझे लगता है छटपटाहट है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोनों चीजें, डिजीपब पे भी, और ये जो कोशिश है कि किस तरह से सोशल मीडिया के न्यूज चैनल्स को कंट्रोल करें, इस पे भी अभिनंदन। एंड यू आर फाइटिंग इट आउट, आप सुबह से शाम तक इसको लड़ रहे हैं। हाँ जी, तो डिजीपब आनंद जी करीब आई थिंक 2016 या 17 में हम कई लोग मिलके बोलते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो डिजिटल न्यूज़ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी नुमाइंदगी करे, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का एनबीएस से है, एडिटर्स गिल्ड है, कई चीज़ें हैं, क्योंकि कई इंटरेस्ट, हालांकि कुछ ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनके साथ हमारी मित्रता थी वगैरह, लेकिन इंटरेस्ट दोनों के अलग अलग हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कौन देख रहा है? तो एक्चुअली, लेकिन क्योंकि आप तो जानते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने में इतना मुश्किल होता है, मतलब ऐसा तो नहीं हमारे 500-800 एम्प्लॉय हैं, किसी को इस पर लगा दें कंप्लायंस के, तो एक्चुअली रजिस्टर होते होते सबको साथ एक टेबल पे बैठाते 2-3 साल हो गए। तो फाइनली आई थिंक रजिस्टर 2018 या 19 में हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन इसकी बातचीत 2016-17 में शुरू हो गई थी। तो अब हमारे पास करीब digipub.in पर आपके दर्शक जाके देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक ये 80G सेक्शन 8 कंपनी है, विच इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, आप भी उसमें योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी सॉलिड बने कि जिन जर्नलिस्ट को उनकी ऑर्गेनाइजेशन अबैंडन कर देती है उनके लिए हम लड़ सकें।
तो अब करीब 100 से ऊपर तो आराम से हो गए, शायद 150 तक डिजिटल प्लेटफॉर्म, कम से कम 8 भाषाओं में इसके मेंबर्स हैं। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो डिजिपब है। और हमने कई बार कोशिश की, सरकार को लिखा पत्र कि भाई आप जब बोलते हैं हमें बातचीत करके बिल लाएंगे, हमें भी इनवाइट कर लीजिए कभी कभी, लेकिन क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाय एंड लार्ज जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो पीआर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अब मैं मतलब बोध मीडिया मतलब कुछ लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, कुछ लोग पीआर कर रहे हैं, दैट इज द डिस्टिंक्शन। तो इट्स नॉट गुड जर्नलिज्म, बैड जर्नलिज्म। जो ब्रॉडकास्ट पर हो रहा है वो बैड जर्नलिज्म नहीं है, और जर्नलिज्म ही नहीं है, तो मैं उसको जर्नलिज्म नहीं मानता। तो डिजिपब का वो है, और हम चाहेंगे कि अगले साल तक 200-250 क्रॉस कर जाएं, और हम एक ऐसी सॉलिड संस्था बन जाए कि हम जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स का एक मुद्दा लेकर चल सके। अब आई जो आईटी अमेंडमेंट्स की बात, ये आप तो जानते हैं आनंद जी, पहली बार हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ, कभी एफडीआई, कभी नोटिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन, पिछले बार भी उन्होंने आईटी रूल्स नए दिए थे। डिजिपब मतलब डिजिटल पब्लिशर्स को आईएनबी मिनिस्ट्री के जो रेगुलेशन है ब्रॉडकास्ट उसके अंदर लाने की कोशिश की। बेसिकली एक कंट्रोल का एक तरीका है, और वो चाहते हैं कि सब कंट्रोल हो जाए, क्योंकि आनंद जी जब आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में विश्वास नहीं करते ना, कंप्लीट सबमिशन जरूरी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 90% को सबमिशन कर लिया, 10% रह गए। जब तक आपका कंट्रोल 100% नहीं हो, नहीं चलता काम, क्योंकि कुछ ना कुछ इरिटेशन होती रहती है। आप बोल रहे थे मुझ पर आईटी ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की कोशिश कर रहे हैं, वो एक केस हार चुके हैं। हम हाई कोर्ट गए थे क्योंकि मेरा फोन और लैपटॉप इलीगली ले लिया था, 11.5 घंटे मुझे क्वेश्चनिंग के लिए रखा। मैंने कहा आप करते रहिए, मैंने कहा आपको कुछ मिलेगा नहीं। मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, मेरी मदर रिटायर्ड टीचर है। ऐसा भी होता है ना, कई बार बंदा ऑनेस्ट होता है लेकिन वो बिजनेस फैमिली से आता है, तो जरा डर जाता है कि भाई मेरे पास एसेट्स हैं, ये वो कुछ एसेट कहीं से आया होगा। मैंने मेरे तो है ही नहीं कुछ, तब कर लो जो करना है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि सिर्फ सरकार आपके पीछे नहीं आती। इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एफआईआर, आजाद मैदान पुलिस स्टेशन, मुझे फोन आया कि भाई आपने कैसे राहुल शिवशंकर को बोल दिया कि ये एफआईआर है आपके खिलाफ। मैंने कहा ये स्तर है। मैंने विनीत जैन से ट्विटर पे पूछा, भी आप बड़ी पेलते हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं कि भाई जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स। मैंने कहा आपने मुझ पर एफआईआर की हुई है, और आप डेफेमेशन, और डेफेमेशन क्यों कि हमने आपका मजाक उड़ाया। आपके एंकर्स व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ रहे हैं कि भाई जैसे कि चाइनीज मेन्यू है, ये लोग मर गए, फिर बाद में उन्होंने कहा सॉरी नहीं ये गलत था। मतलब ऐसे तो टुच्चे टुच्चे लोगों ने प्राइम टाइम रखे हुए हैं। अब हम मजाक नहीं उड़ाएंगे कि ताली बजाएंगे? तो भाई हम चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो, हम तो फुल मजा लेके मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि सड़ना हमारे फितरत में नहीं है। अब ये देखो, इनके जो भक्त लोग हैं 10 साल होने को आए पावर में, अभी भी सड़ रहे हैं। अरे खुश हो जाओ यार, क्योंकि आप अंदर से ही सड़े हुए हो। तो नो अमाउंट ऑफ पावर, नो अमाउंट ऑफ कंट्रोल, कुछ नहीं होना। और एक और बात आनंद जी मैं बोलता हूं कि ये सरकार आने से पहले जब सिब्बल जी ने 66A किया था, तब भी न्यूज लॉन्ड्री खड़ा हुआ था सबसे पहले पुलिस मेरे ऑफिस तब आई थी जब चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर थे। और आप ये भी कर देना, जब सरकार चली जाएगी ये सारे लल्लू पल्लू पलट जाएंगे, तब भी हम ही खड़े होंगे, कांग्रेस से भी सवाल हम ही पूछेंगे, ये भी आप लिख के ले लीजिए। तो ये जो लोग हैं, जहां हवा जा रही है वहां लग लेते हैं और इसीलिए इनको तो मजाक उड़ाना चाहिए, उड़ना चाहिए। और लकीली मैं एक बात मानता हूं कि मैं आई कम फ्रॉम प्रिविलेज। मेरे सबसे करीबी मित्र देश के बहुत बड़े बड़े लॉयर हैं, तो मेरे लीगल कॉस्ट बहुत कम होते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वही मजाक जो हमने किया, उनको भी नोटिस गया, उन्होंने टेक डाउन कर लिया। क्योंकि अगर आप लड़ने लगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तब तो आपके मतलब पर हियरिंग 4 लाख 8 लाख भी जा सकते हैं ना। तो बस ये है कि मैं बस, अगर आप खुद वकील हैं आनंद जी, तो आपका तो फुल कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आप वकील हैं, आपके कोई फ्रेंड वकील हैं, आप digipub.in में जाइए या अभिनंदन सेखरी @gmail मेल कीजिए। हमारे करीब 12 लॉयर हैं जिन्होंने प्रो बोनो अपनी सर्विस दे रखी है कि आपके डिजिपब के मेंबर्स में किसी पर भी ऐसा आक्रमण हो,
हम खड़े हैं, हम चार्ज नहीं करेंगे। तो अगर आप लॉयर हैं, आप कम से कम इतना कर सकते हैं, वही कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से हम किसी से भी पंगा ले लेते हैं। अगर वो कॉन्फिडेंस ना होता, हम भी वी कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट लाइक 10 केसेस एट अ टाइम। जी नहीं, और मैं एक और चीज दर्शकों को बता दूं कि आप न्यूज लॉन्ड्री जाइए, एक और बहुत यूनिक मॉडल इनका है कि सेल्फ सस्टेनिंग बनाया है अभिनंदन ने, और उसकी जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल फर्क तरह का है। मैं और एक और जो डिजिपब की बात कर रहे हैं, एक तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं बाय क्वालिफिकेशन लॉयर नहीं हूं, मुकदमे खूब लड़ता हूं, मतलब मुकदमे आते हैं, समझता हूं, उसको देखता हूं। जब, और ये भी मैं बता दूं, जब जुबैर साहब का मुकदमा आया था उस फैक्ट चेक वाले में, तो यहाँ पे जो लोकल मदद हो सकती थी यही फायदा था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होने का फायदा था कि इनका अभिनंदन जी का फोन आया, फिर फोन आने लगे, फिर उनको कहा, हम लोग कोई जज की कुर्सी पे तो नहीं बैठ सकते थे, लेकिन जो एक बाहर से सपोर्ट हो सकता था, कहाँ ले जाएगा, कहाँ। आजकल तो ये भी दिक्कत है ना कि आपको पकड़ के ले जा रहे हैं, मालूम नहीं, यही नहीं बताएंगे कहाँ ले जा रहे हैं, कब ले जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है, ये भी दिक्कत है। अब मैं जिगर साहब फाइनली आपके पास आ रहा हूं। जिगर साहब हम लोगों के बीच के थे, मैं थे इसलिए बोल रहा हूं कि जिगर साहब इज अ जर्नलिस्ट, गुजरात में करते हैं, तीखे जर्नलिस्ट थे, लेकिन अभी 1-2 महीना पहले इन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लेके, जब कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, तो इन्होंने कांग्रेस के जो लेजिस्लेचर विंग है उसको संभाला है इन्होंने, उसके मीडिया को संभाला है। जो आपसे सबको शिकायत है, आपकी पार्टी से सबको शिकायत है, लेकिन वो शिकायत शायद दिल्ली में ज्यादा है और बाकी जगहों पे ज्यादा है। लेकिन जिगर साहब एक चीज ये बताइए कि आपको ये नहीं लगता है कि गुजरात में ही सोशल मीडिया पे चढ़ के, सोशल मीडिया की ताकत से आज मोदी जी जहां बैठे हुए हैं, उसको जितना इंडिपेंडेंट रहेगा उतना आपके फायदे में है, आप लोग उसको क्यों उतना पत्ता नहीं देते हैं, इसको हम कह रहे हैं। Why you people are not so comfortable with social media? जिगर साहब। जी सर, जी सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत अभिनंदन। पिछले 10 घंटे से आपने जो अलग अलग सब्जेक्ट लिए हैं, मैंने पूरा लिस्ट देखा, बीच में जब समय मिला तो 2-3 सब्जेक्ट पे मैंने ये भी आपका डिबेट भी देखा, इट वाज मार्वेलस। और आपको सबसे ज्यादा अभिनंदन इसलिए क्योंकि 10 घंटे इतने अलग अलग सब्जेक्ट पर बोलना, वो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बड़ी बात है। हम तो आधे घंटे में डिबेट हो जाता है, फिर बोलने के लिए 4-5 पॉइंट्स होते हैं, उसका छठा पॉइंट मिलता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपकी टीम को भी, और साथ में जितने वरिष्ठ पैनलिस्ट है, इतना उनको मैं जरूर अभिनंदन इसलिए दूंगा क्योंकि ये लोग सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं और जो हवा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लकीली मैंने भी यही किया। गुजरात इलेक्शन के टाइम पे मैं सरकार के विरुद्ध काफी बोलता था, काफी सारी 400 से ऊपर डिबेट कर ली थी 6 महीने में, और उसके बाद जाकर मैंने सोचा कि अगर लड़ना है, अगर कैसे भी करके सिस्टम के सामने खड़ा रहना है, तो कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। अब मैं आता हूँ, संजय सर ने जो बात की वो बात बिल्कुल सही है कि आप सत्ता के सामने जब लड़ते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, और वो हर्डल्स को पार करके ही आपको आगे बढ़ना होता है, और वो आगे बढ़ने का जो एक बल मिलता है वो लोगों से मिलता है। क्योंकि एक चीज मैंने देखी पिछले कितने समय में, जब भी मैं गुजरात में बाहर होता हूँ, कोई भी जगह फील्ड पे होता हूँ, और जब कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी जब मैं फील्ड में बहुत सारी जगह पर गया, एक चीज बहुत भली बात ही नोटिस की है कि लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, एटलीस्ट आप तो बोलिए, आप अगर बोल सकते हैं, आप में हिम्मत है, आप बोलिए, हम आपके साथ में जरूर खड़े, हम आपके पीछे भी खड़े हैं, पर आप आवाज उठाइए। ये बात हमेशा मैंने नोटिस की है। दूसरी बात जो आपने सर बात उठाई सोशल मीडिया, वो मैं बिल्कुल मानता हूं कि पिछले काफी समय से, मतलब आप कह लीजिए कि 2014 के बाद सोशल मीडिया में या उससे पहले भी कांग्रेस इतनी एक्टिव नहीं थी, ये बात बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं। आज की तारीख में अगर आप देखें पिछले 1-8 साल के अंदर, तो कांग्रेस जबरदस्त एक्टिव हो गई है। हर एक ट्वीट का, हर एक सोशल मीडिया में एफबी पोस्ट या कोई भी जो भी जवाब आता है, अलग अलग जो कार्टून्स या अलग अलग जो व्हाट्सएप फ्लायर या जिस तरीके का क्रिएटिव या जो डिजाइन बनती है, तो उसमें काफी फर्क आया है, वो मैं बिल्कुल मानकर चल रहा हूँ। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि आज की तारीख में जिसे हम गोदी मीडिया या ट्रोल सेना कहते हैं, ये एक पैमाना है, ये इसको मैं एक मापदंड मानता हूँ कि उनकी जो, जैसे अभिनंदन जी ने कहा, सेकरी जी ने, कि उनकी गालियों का जो प्रहार है वो बढ़ गया है। तो जो गालियों का प्रहार बढ़ गया है, उससे मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये हमारी सफलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं जब भी दिन में मैं 10-15 ट्वीट करता हूँ और इतनी गालियां आती है सर, और 90% लोग बुरा ही बोलते हैं, कांग्रेस को बुरा बोलते हैं, लीडरशिप को बुरा बोलते हैं, और अनगणन मनगणन कुछ भी इल्जाम लगाते रहते हैं।
मैं जवाब नहीं देगा, पर देखकर ये जरूर हंसता हूँ कि चलो सफल तो हो रहे हैं। लोगों को ये बात चुभ भी रही है, समझ भी आ रही है कि वो गलत है, उनकी लीडरशिप गलत है, और ये बात मैं बिल्कुल नोटिस कर रहा हूँ। एक बात और भी सुजीत नायर साहब से कहना चाहूंगा कि सर, आपको हमसे थोड़ा जो दिक्कत या नाराजगी हुई, आप जरूर, मैं आपके संपर्क में रहूंगा और ये प्रयत्न करूंगा कि आगे कुछ ये कनेक्शन वगैरह सेट हो जाए, और हो सके उतना जल्दी कोई 1-to-1 मैं सेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए थोड़ी असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। एक और बात भी जरूर बताऊं कि शायद कहीं किसी के स्वभाव में आपको कोई ऐसा लगा हो कि एरोगेंस या ईगो, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत दिल से बात बताता हूँ आज कि कांग्रेस क्या हो गया? नेटवर्क शायद चला गया उनका। हाँ, नेटवर्क चला गया। सुजीत साहब, मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। सीधे सीधे एक चीज ये बताइए, हालांकि अपने से लेना देना कुछ नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं अमेरिका, और वहां पे वो कहते हैं कि मैं 2 ही सवाल लूंगा, एक इंडियन जर्नलिस्ट से, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से। अमेरिकन जर्नलिस्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी उनसे एक सवाल पूछती है, मोदी जी उसमें जिस तरह का जवाब देते हैं वो तो अजीब। आप जिगर साहब, आपका कनेक्शन वो हो गया था, आप कंप्लीट कर लीजिए। जिगर साहब, कंप्लीट कर लीजिए आप। जी सर, जी, मतलब काफी बारिश हो रही है, शायद कुछ इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू आ रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही अपनी बात में बता रहा था कि आज की तारीख में जो भी किसी भी नेता का कोई भी आपको ऐसा लगता है एरोगेंस या ईगो, वो ईगो नहीं है। वो बहुत जबरदस्त मन में दबी हुई जो एक बात होती है कि इतनी बुरी तरीके से हमको प्रताड़ित किया जाता है। मैंने पर्सनली देखा है, बहुत नेताओं के साथ ऐसा होता हुआ देखा है। सत्ता का दुरुपयोग पिछले 9 वर्षों में जितना हुआ है, इतना आज तक नहीं हुआ है। और वो बात की जो बेरुखी आती है, वो कहीं ना कहीं किसी भी नेता के स्वभाव में आ सकती है। इंटरनली हम लोग बुरे नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ। और ये बात सभी पैनलिस्ट ने भी मानी कि 2014 से पहले आप जो चाहे लिख सकते थे, कौन बोलने वाला, कौन रोकने वाला था? कोई नहीं। सरदार मनमोहन सिंह जी को जितनी गालियां पड़ी है, जितने बुरे शब्द उनके लिए लिखे गए पूरे भारतवर्ष के मीडिया में, फेसबुक पे, यूट्यूब या ट्विटर कहीं पर, उतना कहीं किसी को नहीं लिखा गया। मौनी बाबा बोल के उनका एक जो नाम प्रज्वलित कर दिया लोगों ने। आज के असली मौनी बाबा कौन है वो अब तो पूरा भारत देश जानता है। मणिपुर पे पूछो चुप रहते हैं, बेरोजगारी पे पूछो चुप रहते हैं, महंगाई पे पूछो चुप रहते हैं, टमाटर पे पूछो चुप रहते हैं, कोई भी मुद्दा, किसी भी मुद्दे पर पूछो चुप रहते। चुनाव में क्या करना है, कहाँ रैली करनी है, बस उसी बात पे बात करते, बाकी और कोई बात नहीं करते। तो असली मौनी बाबा आज की तारीख में ये हो चुके हैं, जो आज की जो पूरी लीडरशिप है भाजपा की। और सबसे बड़ी बात, हम उनके खिलाफ बोल नहीं पाते, ज्यादा लिख नहीं पाते, पुलिस केस हो जाते हैं, कई बार गालियां पड़ती है, कई बार गुंडे आ जाते हैं, कई बार फोन आ जाते हैं, ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। पर मैं एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आप जैसे जितने जो सच्चाई की मशाल लेकर खड़े हुए लोग हैं, हम भी उसी तरीके से चल रहे हैं, और ये मशाल जला के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोकशाही और लोकतंत्र का मामला है। अगर 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और असली सत्ता लोगों के हाथ में नहीं आई, तो हम नहीं जानते कि आगे 2024 के मई महीने या जून महीने के बाद हम कोई डिबेट भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी शायद मैं नहीं जानता। तो मेरे ख्याल से ये आप सबको अभिनंदन है, और हमेशा हम आपकी ताकत के साथ है। आपको जब भी कांग्रेस की जरूरत हो, मेरी पर्सनली जरूरत हो, मैं हमेशा हाजिर हूँ। आप मुझे एक फोन कॉल करिए, मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा। जी सर। जी जी, सुजीत जी, मैं अपनी उस बात को कंप्लीट कर लूं। तो जब वहां सबरीना सिद्दीकी उनसे एक प्रश्न पूछती हैं और हमारे यहाँ की जो ट्रोल आर्मी टूट पड़ती है, तो देख के एक चीज ये लगी कि द एंटायर यूएस माइट, वो पूरा व्हाइट हाउस की जो ताकत थी, वो उस एक अकेली सबरीना सिद्दीकी, उस जर्नलिस्ट के पीछे खड़ी हो जाती है। एंड शायद मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो पहला इंग्रेडिएंट है वो वहां पे कहीं परिलक्षित हो रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की थी, कोई व्हाइट हाउस की नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी व्हाइट हाउस को इतने तगड़े रिएक्शन की। आपको नहीं लगता है कि ये भी एक जरूरत है? जो ठीक है, बाकी कमर्शियल है क्या नहीं है, जैसा अभिनंदन कह रहे हैं कि अब सब पीआर हो गया है आप सरकारी, लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिलना चाहिए हमारे लोकतंत्र में। सुजीत साहब, देखिए सर, एज फार एज यूएस इज कंसर्न, उनका भी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत है, उनका भी इंटरनल इश्यूज बहुत है। तो मैं यूएस के ऊपर के बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यूएस जब दूसरे कंट्रीज के साथ होता है तो अलग बात है, लेकिन खुद के साथ होता है तो अलग होता है, तो वो उसको हम साइड में रखते हैं। सर मैं बात करना चाहता हूं, इनके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने मीडिया को क्या रिस्पेक्ट देता है, ये गवर्नमेंट
बार बार दे शोइंग इट। फॉर इंस्टेंस आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक बार मॉक किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई लोग बोलते हैं कि हम हमारे मीडिया को बात करने नहीं देती, मैं मेरे हिसाब से मीडिया इतना बोल्ड है, इतना बात करता है कि वो हद से ज्यादा बात करता है। सो दैट्स द पॉइंट। यू सी द फैक्ट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर को ये नहीं मालूम कि मीडिया को कैसे दबाया जाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के एग्जैक्टली 8 दिन पहले बीबीसी पे रेड हुआ। तो द फैक्ट रिमेन्स दैट देखिए मीडिया फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, ये गवर्नमेंट को माने नहीं रखता। इट डजंट मैटर टू देम। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि दे हैव मैनेज्ड टू कन्विंस देयर कंज्यूमर्स व्हिच इज द वोटर्स। इनका कंज्यूमर्स वोटर्स है, उन लोग अपने कंज्यूमर्स को भी कन्विंस किया है कि भाई मीडिया मैटर नहीं करता। देखें, इमेजिन वो गवर्नमेंट का एक मिशनरी एक प्रेस, एक मीडिया पर्सन के पीछे क्या हाथ धो के पड़ती है। यू सीन देयर पीपल, वो बरखा दत्त के अगेंस्ट है, राणा आयुब के अगेंस्ट है, वो अपना पूरा मिशनरी उसके पीछे डाल देती है to ensure that they insult people, they put down people, they call them frauds, they call them anti-nationals. You see, the point is media को ये जो concept है ना मीडिया का, वो concept ही is what they are trying to take off, concept ही what they are trying to pull off. अगर मोदी जाके वहां पर मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, if you were taken a press conference, तो ये प्रूव हो जाता था कि भाई इंडिया में वो नहीं लेते, वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाके लेते हैं। लेकिन इसके लिए जानबूझ के he didn't take that press conference, जानबूझ के उसने एक क्वेश्चन का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। See, it's what they are trying to communicate to you, sir. It is what they are trying to communicate to you. ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई मीडिया कोई मैटर ही नहीं रखता। 2024 के बाद ये शायद सच भी होगा, उनके लिए मीडिया कोई मैटर ही नहीं रखेगा। वो उनका ही पीआईबी का न्यूज़पेपर निकलेगा, उनका ही सब लोग चैनल में रहेंगे, उनका ही सब वो चल जाएगा। दैट इज व्हाट इट्स गोइंग टू बी। सो ठीक है, वन हैज टू फेस इट। फिर वापस है डीजीपी को और पावरफुल करेंगे, जैसे अभिनंदन ने बोला था, और चलाएंगे, और क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन बी डू। जी संजय, मैं आपसे संजय जी एक चीज जरा समझ लूं। बहुत से लोगों का कहना यह है कि जिस सीढ़ी से चढ़ के बीजेपी और खास करके मोदी जी की बीजेपी सोशल मीडिया के पे पैर मतलब के सीढ़ी वाले से ऊपर गई थी, वही सोशल मीडिया आज क्या, ऐसा बहुत से लोग मान रहे हैं कि सोशल मीडिया का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसकी चमक को कम करने के लिए। वो जो चमकदार था ना, जो इवेंट करते थे, इतना बड़ा इवेंट, उस चमक को कम करने में इसी सोशल मीडिया के थ्रू उनका नीचे जो आ रहे हैं वो इसी सोशल मीडिया की वजह से। आपको क्या लगता है ये ऐसा है? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं तो अभी आंकड़े देख रहा था, आज एक रिपोर्ट बना रहा था कि कांग्रेस की सोशल मीडिया ने गजब 1.5 साल में काम किया है। मैंने उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की सोशल मीडिया इतनी ताकत से पलटवार कर सकती है। मतलब जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो एक आध पत्रकार तो ट्वीट कर रहा था कि अगर ये आज कांग्रेस की होती, मोदी जी के कल के वीडियो को देख के एक पत्रकार महोदय लिख रहे थे कि अगर ये कांग्रेस की वो होती तो राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं तो कितने बड़ी लिख रही होती, बीजेपी की आईटी सेल बेकार हो गई। तो मैं इस बात में बधाई दूंगा कांग्रेस की सोशल मीडिया को कि उन्होंने अभूतपूर्व काम किया 1 साल में। दूसरा, मैं देख रहा था आनंद जी की देश का सबसे तेज बड़ा चैनल आज तक और अंबानी जी का चैनल, उन दोनों की बैलेंस शीट सामने आई थी। 435 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है 1 साल में। जो विज्ञापन देता है ना, जो 10,000 रुपए भी देता है, वो देखता है कि मेरे लोग देख कितने रहे होंगे। टीवी चैनल पे विज्ञापन देने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने घर से टाटा स्काई डिश कटवा दी है, लोग टीवी नहीं देख रहे हैं। और ये बात सभी जान रहे हैं। आप अपने जितने दर्शक हैं आपके, वो उनको खुद अपने आसपास के माहौल में देख रहे होंगे कि अब लोग टीवी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अब टीवी पे जो उनको एक मौलाना साहब बिठा दिया, एक पंडित जी बिठा दिया, फिर गाली गलौज शुरू करा दी, इससे ऊब गया है आदमी। अब उनको लगा कि डिजिटल जो मेन, अपने आप को मेन स्ट्रीम कहते हैं, उनको लगा कि अब डिजिटल बड़ी ताकत है, क्योंकि लोग टीवी की जगह डिजिटल पे आ रहे हैं। तो वो सारे बड़े टीवी चैनल डिजिटल पे आ गए। अब वो अभी आपके सारे श्रोताओं को मैं कहूंगा कि हमारी बात पे भी यकीन मत करिएगा। मोदी जी अमेरिका गए, आपने अमेरिका का जिक्र किया, एक चैनल की हेडलाइन लगी थी, मोदी जी से कापा अमेरिका, आज तक पे थी हेडिंग, थी थंबनेल था, मोदी जी से कापा अमेरिका, और व्यू थे आनंद जी उसके 830। फिर मैंने अंबानी जी का चैनल देखा, मोदी जी के इस दांव से झुक गया अमेरिका, कांप गया चीन।
व्यू थे 930। मतलब ये सारे मेन स्ट्रीम के चैनल मोदी जी को से कपा रहे थे अमेरिका, लेकिन 1000 व्यू नहीं थे। यानी उनके अपने जो एम्प्लॉई हैं वो भी अपना चैनल नहीं देखते, क्योंकि 1000 कर्मचारी तो आज तक में काम करते ही होंगे सारा मिला के। तो मैंने उसमें शो किया, मैंने दिखाया और मैंने उसी दिन, मतलब मैं घमंड नहीं करूंगा, मैंने उसी दिन अपना भी लगाया कि मैंने मोदी जी पे शो किया तो 5.5 लाख लोग 24 घंटे में देखे। तो मैंने कहा कि ये कहां से लोग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि भाई मोदी जी ने काम किया अमेरिका, उनको पता है कैसे कांपा अमेरिका, तो वो नहीं जा रहे हैं। तो मोदी जी चीन से क्यों डर कर नहीं जा रहे हैं? 1000 लोग यानी उस चैनल में काम करने वाले कर्मचारी ही अपना नहीं देख रहे हैं। और मेरे तो मित्र भी हैं उस चैनल में काम करने वाले, वो कहते हैं आके कहते हैं यार संजय काश हम तुम्हारे जैसे हो पाते, हमारे तो मजबूरी है, मन हमारा भी करता है। पत्रकार तो पत्रकार ही है ना, मालिक ही नहीं करेगा। और शिखर सम्मेलन हो रहा है एबीपी का उत्तर प्रदेश में, अब वो 1-2 करोड़ रुपए इस तरह के शिखर सम्मेलन में सरकार दे रही है, तो आपको योगी जी को नंबर 1 बनाना पड़ेगा। आपको मध्य प्रदेश से पैसा लेना है तो आपको आज वाला कांड नहीं दिखाना पड़ेगा। तो आपके पास जो आपका सारा दर्शक है वो डिजिटल पे आ रहा है, और डिजिटल पे मेन स्ट्रीम कैसे करें? अगर वो मोदी जी ने कपाएगा तो गायब हो जाएंगे लोग। तो इस सोशल मीडिया ने ऐसी क्रांति करी है। और देखिए आनंद जी, ये कितना भी हम बात करें, मोदी जी बात करें, राहुल गांधी बात करें, आज के जमाने में हर आदमी स्मार्ट है, वो अपनी परिस्थितियों को देखकर बात करता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, लखनऊ की अच्छी बड़ी सोसाइटी है, उसमें से 95% लोग मोदी जी को वोट किए थे। हमारे 2-3 मित्र हैं बेचारे, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार है जो 1.25 लाख रुपए जिनको सैलरी मिलती है। इस देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की जो मोदी जी के भक्ति काल में रहते थे। उस 1.25 लाख की सैलरी में हर महीने में उनको 15 से 20 हजार का अंतर आ गया। उनका सिलेंडर 3 गुना महंगा हो गया, उनका पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, बच्चों की फीस महंगी हो गई। तो 1.5 लाख कमाने वाले को 15,000 जब पड़ा उसके पास में आके, तो उसको मंदिर और मोदी जी का भक्ति का भूत दोनों उतर गया। और जब देखा कि देश के संसाधन किसके पास जा रहे हैं, तो बचा कुछ भूत भी उतर गया। फिर उसको लगा यार ये तो बेवकूफ बना रहे थे हम लोगों को, मतलब भाई का अपना ग्राफ बढ़ रहा है, हमारा नीचे आ रहा है। तो फिर वो सोशल मीडिया पे डिसलाइक करने लगा। तो फिर वो एक शो आया था, मोदी जी को लाइक करने वाले थे, डिसलाइक करने वाले ज्यादा हो गए, तो वो शो कम कर दिया। अब आप दूसरी बात देखिए, ये जो भक्ति काल के चैनल हैं, अब मोदी जी का भाषण पूरा लाइव नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब 1 घंटे तक कोई सुनेगा ही नहीं उस भाषण को। तो मोदी जी का भाषण भी 5 मिनट दिखाने जाने लगा है। और आज मैं तेलंगाना में मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज सीख रहा था। मैंने कभी उनको मंच पर पानी पीते हुए नहीं देखा था पहले, लेकिन आज मैं 2 बार पानी पिया। वो जो बॉडी थे, मेरे को कंप्यूटर पे बैठ के जो एआई की मशीन की एंकर पढ़ती है, भाव पढ़ना शुरू कर दिया। तो आदमी की परिस्थिति होती है, काल होता है। तो सोशल मीडिया ने जिस सीढ़ी से आप चढ़ के आए थे, जो झूठ के आडंबर आए थे आपके, वो फूटने लगे हैं। लोग खुश थे कि भाई 15 लाख खाते खुल गए हमारे। हर आदमी कह रहा था कि वो जो है अब इन खातों में 15 लाख आएगा, वो खाते ही पासबुक लेके आगे पीछे बढ़ता है, वो तो माइनस में खाता चला गया उसका। तो जब अपने ऊपर हुई है, तो सोशल मीडिया ने अभूतपूर्व काम किया है। यंगस्टर में जिसको वो भूत बनाते थे, अब वो यंगस्टर पूछने लगा है कि हमें मंदिर से क्या मिलेगा। मतलब आपकी सड़कें लबालब हो रही हैं। गाजियाबाद के नगर आयुक्त का वीडियो वायरल हो रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पे गाजियाबाद में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए और नगर आयुक्त का घर पूरा पानी में डूबा हुआ है। लखनऊ राजधानी में मुख्यमंत्री जी के 500 मीटर दूर पे गाड़ी धसी हुई है और 1000 से ज्यादा स्मार्ट सिटी पे खर्च है। पैसा कहाँ जा रहा है सबको पता है कि गुजरात के ठेकेदार आके काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ से बड़ा ठेका जो भी होगा वो गुजरात के लोग काम करेंगे। तो ये गुजरात मॉडल समझ के आगे, जिगर जी मेरी बात से नाराज मत लीजिएगा, मैं किसी राज्य को नहीं कोस रहा हूँ, जिगर जी शायद वहां गुजरात से आते हैं इसलिए, तो मैं राज्य के चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ कि अब जो गुजरात मॉडल देश को समझ में आ गया और सोशल मीडिया ने समझा दिया, तो अब सोशल मीडिया पे पाबंदी शुरू हो रही है। लेकिन अमिताभ बच्चन की पिक्चर का गाना था ना, तोड़ के एक दिन दीवाना चला जाएगा, तो अब वो दौर निकल गया। अब रोकने वाली नहीं है सोशल मीडिया, अब चीजें हार के निकल गई। आपका ब्रह्मा अभी भी चल गया। जी, मैं एक तो कह दूं, जिगर साहब गांधी के गुजरात से हैं, गुजरात गांधी का है और हरदम रहेगा, गुजरात इन लोगों का नहीं है। दूसरा, एक आपको इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है और मैं कम पानी पीता हूँ, मुझसे बहुत लोग कहते हैं पानी पीते रहा करो, तो मैं भी पीता हूँ। तो इस पे एक तो ऑब्जेक्शन नहीं, आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए पानी पीने को, क्योंकि आप अगर नहीं पीते थे तो गलत काम करते थे। अगर हाँ देखिए, ये सब लोग मतलब किसी हर जगह पानी पीना एक, हाँ ये देखिए खुद पानी पियो दूसरे को पानी, हाँ तो ये गलत है। ये थोड़ा इसमें आपको बायसनेस नहीं रहनी चाहिए। पहले नहीं पीते थे, अब देखा मैं ये फर्क है कि 2014 कोई अच्छा काम देरी में शुरू करे तो अच्छी बात नहीं है, अरे भाई देरी में ही शुरू करे। मैं अभिनंदन, आपसे एक बहुत स्पेसिफिक सी चीज ये है, जब मैंने इसको शुरू किया, मेरी एक बार सुजीत जी से बात हुई थी इस पे।
आपको कभी कभी ये नहीं लगता है जैसे ये जो आपके जो दर्शक हैं वो न्यूज लॉन्ड्री की एक्सटेंडेड कम्युनिटी है? जैसे मेरे जो दर्शक हैं वो मेरी एक कम्युनिटी है, और जो यहां पे भी देख रहा हूं, मैं कम्युनिटी इसलिए बोल रहा हूं, आई एम यूजिंग अ टर्म, मुझे उसके आसपास का और कोई टर्म नहीं दिख रहा था। ये कोई बहुत इंडिपेंडेंट दर्शक नहीं है, ये कोई ये नहीं है दर्शक कि उन्होंने कोई भी न्यूज है, वो बाई चॉइस आपकी न्यूज लॉन्ड्री देख रहे हैं, वो बाई चॉइस मेरा चैनल देख रहे हैं। तो थोड़े थोड़े कभी कभी आपको ये नहीं लगता, हालांकि मैं इस पर कोशिश करता हूं कि ये इस तरह का होना है कि कभी कभी ये लोग भी वो होते हैं, आप किसी को ले आइए, जैसे मुझसे अभी एक मेरे चैनल पे कोई आ रहा है, उसने कहा यार तुम्हारे यहाँ बैटिंग तो करेंगे, बॉलर नहीं भेज रहे हो तुम। हमने बॉलर का मतलब, अरे क्या बीजेपी का लाते किसी को तब बैटिंग करने में मजा आता। हमने कहा किसी बॉलर आता ही नहीं मेरे यहाँ, मैं करूं क्या? तो आपको नहीं क्या लगता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को शायद हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट हमारे साथ ज्यादा जुड़ रहा है, ऐसा कभी कभी अभिनंदन आपको लगता है? डू यू फील लाइक दैट? आनंद जी, हाँ, लेकिन वो सेगमेंट है न्यूज कंज्यूमर्स का। आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि आपने भी न्यूज लॉन्ड्री को बैन कर रखा है। हालांकि मैं जन लोकपाल मूवमेंट पे बहुत, मतलब पीसीआरएफ जब शुरू किया था हम था, कोई नेता हमारे यहाँ नहीं आता, बहुत कम आते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 2016 तक हमारे जो इवेंट होते थे उसमें बीजेपी के नेता आते थे, पीयूष जी आए हुए हैं, गोयल जी, स्वपना। लेकिन 2018 के बाद जिनको मैं 15-20 साल से जानता हूं, वो पब्लिक में मेरे साथ नहीं दिखना चाहते, बोलते यार मिलना घर आना, आई कैन नॉट बी सीन विद यू इन पब्लिक। क्योंकि आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है कि तुम्हारा वो एडवर्सरी नहीं है, वो एनिमी है, दुश्मनी जरूरी है। और आज से की राजनीति ऐसी कर, संजय जी जो गाना बोल रहे थे वो है, कौन किसी को बांध सका सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। दैट इज द सॉन्ग, कालिया फिल्म से है, जेल में। तो आप, और जो कम्युनिटी वो एक्चुअली करेक्ट है आनंद जी, वर्ल्ड ओवर, हालांकि इंडिया में न्यूज का तो मार्केट फेलियर है, वर्ल्ड ओवर अब जो वैल्यूएबल कंपनीज है ना, वो है आपकी कितनी एंगेज कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी कितना आपसे एंगेज करती है। हमारा तो एड फ्री मॉडल है, तो हम तो लोगों से बोलते हैं आप पैसा नहीं दोगे हम नहीं, वी कैन नॉट सस्टेन। तो हमारे 14,000 लोग हैं जो हर महीना पैसा दे रहे हैं हमें, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये और बढ़े कम्युनिटी, क्योंकि जब तक वो नहीं देंगे पैसा, देखिए आपके पैसे से न्यूज चल रही है, वो जो सरकारी, आप किसी भी स्टेट का लीजिए, दिल्ली में फुल पेज ऐड आपको मिलेगा, तेलंगाना का मिलेगा, गोवा का मिलेगा, दिल्ली सरकार का मिलेगा, पंजाब सरकार का मिलेगा, आपको बघेल जी का मिलेगा, क्योंकि सब ये फॉर्मूला जान चुके हैं। एक्चुअली देयर इज नो गोइंग बैक आनंद जी, ये जो मॉड्यूल सेटअप हो गया है ना, जब अब सब यही मॉडल फॉलो करेंगे। और मैं एक और बात बता दूं, लेकिन क्योंकि कभी कभी जब हम बोल रहे हैं सब एक हैं, सब एक नहीं है, एडवर्सरी सब हैं, लेकिन मैंने मनमोहन जी के घर का घेराव भी किया हुआ है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ बैठा हूं। मजाल है कि मैं जाके 200 लोगों के साथ अभी 7 रोज स्क्वायर पर चला जाऊं, मुझ पर यूएपीए पॉक्सो सब कुछ लग जाएगा, मैं 10 साल तक नहीं निकलूंगा। वो दिन लंघ गए जब आप पीएम के घर का घेराव कर सकते थे। तो जितने भी अच्छे थे बुरे थे यूपीए, कम से कम ये तो नहीं था, और ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। हालांकि हम सबका विरोध करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता इज एन एडवर्सेरियल प्रोफेशन, इट इज नॉट अ प्रोफेशन ऑफ एनिमिटी, इट इज एडवर्सेरियल। लेकिन आजकल की राजनीति ऐसी है कि ऐसे मित्र जिनको मैं 15-15, 20-20 साल से जानता हूं, जो भाजपा में है, वो आज मेरे साथ पब्लिक में नहीं दिखना चाहते दिल्ली में। हाँ, मैं एक और चीज पूछूंगा जिगर साहब, आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जैसा अभिनंदन ने कहा, मैं अपने घर में बताऊं, मेरे ब्रदर जैसे बहुत बार जेल गए, कांग्रेस सरकार ने उनको बहुत बार जेल भेजा कांग्रेस में, लेकिन घर में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को ये लगा हो कि हमें कोई दिक्कत है। आज की तारीख में जो अभिनंदन कह रहे हैं, केवल घर नहीं, मुझे आज की तारीख में क्या हो रहा है, वो दुश्मन है, और दुश्मनी नहीं है, वो आपके भाई को, बहन को, चाचा को, नाना को, वो पूरे उस समाज को जो आपका सिस्टम है उसको अटैक करेंगे भाई। और आपकी बहन को लगेगा कि मेरा लेना एक ना देना दो, भाई मैं मुंबई रहती हूं, तुमसे क्या मतलब है, वो आके उसको तंग करने लगेंगे, वो उनको 4 नोटिस भेजने लगेंगे।
मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है ना, ये पॉलिटिशियंस ही को लड़नी है। और मैं विथ ऑल दी मतलब विथ हार्ट ऑन माय, मैं ईमानदारी से बताऊं, केवल एक आदमी मुझे इस समय देश में दिखाई दे रहा है जो ईमानदारी से ये बात लड़ रहा है, कम से कम राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं। बाकी तो सब वही है, मतलब अडानी जी से पैसा लेंगे या अंबानी जी से लेंगे, लाइन दोनों जगह लगाने को सारे नेता तैयार हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा लड़ रहा है, और शायद आज की तारीख का जो सोशल मीडिया है, इसी वजह से राहुल गांधी को इतना स्पेस भी मिल रहा है, क्योंकि अगर उसमें जरा भी कॉम्प्रोमाइज आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम में से इतने लोग हैं। पिछले मैं 2004 कभी बहुत पहले मिला था राहुल गांधी से कौन मिला है? मैं एक भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चला था, वो एक मैं डिस्क्लेमर कर दूं, बाकी नहीं। तो ये जो जिगर साहब है, आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी है। यू हैव मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2024 का इलेक्शन हम सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, और आपकी जिम्मेदारी है। आप इस तरह से, आप बड़ी पार्टी हैं और आपके बिना ये बदलाव होगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी हैज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ बिगर रोल, और आपको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, जो अभी तक कभी कभी नहीं दिखता है। जिगर साहब। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात की है, और इस बात को मैं बिल्कुल मानकर चल रहा हूं कि ऐसा जरूर करना पड़ेगा, तभी जाके वो सब साथ मिलकर पूरे एक साथ 2024 में लड़ाई लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। अब ये जो आपने बात की और सभी पैनलिस्ट ने जो बात बताई, उसमें 2-3 चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो सोशल मीडिया पे आज की तारीख में कांग्रेस का इतना अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है, उसके पीछे एक कारण है जो संजय सर ने अपनी बात में बता दिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से वो बोले, पर वो बात का मर्म यही था कि लोग उनके जो शोज है, मोदी जी के शोज या बीजेपी के या जो गोदी मीडिया के, उसमें 1000 व्यूज भी नहीं आते, और आपके शोज में 5 लाख 6 लाख 10 लाख, मतलब ये व्यूज बढ़ते ही जाते। इसका एक बहुत ही बेसिक कारण, सिंपल कारण मैं मानकर चलता हूँ कि लोग कहीं ना कहीं बहुत त्रस्त है, वो मन से सुनना चाहते हैं, अपनी भड़ास निकलना चाहते हैं। तो एटलीस्ट हम जो बोलते हैं वो सुनकर भी वो खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे लिए बोलने वाला तो कोई है, और वो सुनकर वो अपने घर में आराम से सो जाते हैं कि आज नहीं तो कल कुछ तो होगा। तो इसी वजह से इतने व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि लोग अंदर गाली दे रहे हैं, सरकार को पूरा बोल रहे हैं और कोस रहे हैं, पर बाहर नहीं बोल पा रहे। और उसका सीधा कारण ये जो आपने बताया कि पहले ऐसा नहीं होता था। आप अगर आपके घर में किसी के ऊपर सरकार की तरफ से केस हुआ, कुछ एक्शन हुआ है, तो आपके घर वालों को परेशानी नहीं होती थी। अब तो गुटबाजी हो गई है, ये इस खेमे का है, वो इस खेमे का है, और आपको सतर्क रहना है कि आपके परिवार के ऊपर कोई इश्यू ना आए, उसके लिए आपको ही सतर्क रहना है। तो ये जरूर, ये बहुत जबरदस्त माहौल बदला है पिछले 9 वर्षों में, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर सोशल मीडिया उसको मैं एक हथियार मानता हूँ, और ऐसा हथियार ये बूमरैंग जैसा है। ये जितना इन लोगों ने चढ़ाया, ये घूम फिर के उनके पीछे ही आने वाला है। ये बिल्कुल भली बात, साफ स्पष्ट बात है। उसका एक एग्जांपल सर मैं देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं जब भी कोई सादी सिंपल से शब्दों वाली ट्वीट करता हूं, तो उसके व्यूज ज्यादा या लाइक ज्यादा नहीं होते, 2, 5, 10, 50, 100, 150 तक जाते हैं। और 2-4 दिन पहले मैंने अमीश देवगन की एक ट्वीट पर लिखा था कुछ, और एक जो मेरा एक टिपिकल वर्ड है वो हमेशा लिखता हूँ कि सरकारी ठेके वाले अघोषित प्रवक्ता। ये जो वर्ड मैं लिखकर आगे लिखता हूँ ट्वीट में, उसके 1.25 लाख से ऊपर व्यूज थे या इंप्रेशन, और कितनी लाइक्स पता नहीं, कितनी कमेंट्स, और कमेंट्स में 70% गालियां थी। तो ये मैंने मार्क किया कि जितनी ट्रोल आर्मी सतर्क हो जाती है, सक्रिय हो जाती है हम जैसे लोगों को ये लिखता हुआ देखकर, उतना ही लोग ज्यादा इसको देखना और सुनना पसंद करते। और ये ताकत है सोशल मीडिया की, और इस ताकत को हम भली भांति इस्तेमाल करेंगे 2024 तक, आने वाले हर एक इलेक्शन में, हर एक चुनाव में। ये जरूर मैं आपको वादा करता हूँ हमारी पार्टी की तरफ से। बस आप सबका सहयोग जरूर चाहिए, और आप जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए आप सबको हेड्स ऑफ है, क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं है। बाहर रहकर, पक्ष में रहकर तो फिर भी आसान है क्योंकि एक बैकअप मिलता है, बाहर रहकर लड़ाई लड़ना वो ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद जी। मैं लास्ट वर्ड इन वन लाइन, सुजीत साहब एक चीज से बता दिए, क्योंकि थोड़ा अलग हटके है। आप बॉम्बे में हैं, आप एड को ठीक से समझते हैं क्या? सोशल मीडिया का, जैसा ये संजय कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एड रेवेन्यू लोगों का कम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाला समय इज ऑफ सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट? आई एम टॉकिंग न्यूज तो ठीक है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट आप ब्रीफली करिएगा, मैं मुझे खत्म करना। मेजर एक्सटेंट व्हाट संजय जी सिंह इज करेक्ट, बट द फैक्ट इज आज ये हुआ है कि जो रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स है, वो रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स न्यूज चैनल से अपना एड्स हटा रही है, बिकॉज न्यूज चैनल्स में जो है, जो काइंड ऑफ मैसेज जाता है, जो आज कंटेंट है, वो कंटेंट एक रिस्पॉन्सिबल ब्रांड के फ्यूचर के लिए खराब है।
सो एडवर्टाइजिंग पर से एक स्ट्रेटेजिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक अच्छे, मैं रिस्पॉन्सिबल ब्रांड की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक रिस्पॉन्सिबल ब्रांड को न्यूज चैनल में डालने को कोई एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी अलाउ नहीं करेगा आज, और वो आपको दिख रहा है। जो आप एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कम हुआ है वो इसके कारण हुआ है। दैट्स द पॉइंट। संजय जी, मैं बस क्लोज करना है, आखिरी वन वर्ड, ये यू सी अ ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि अभी तक तो जर्नी बहुत अच्छी है, वी ऑल आर हैप्पी अबाउट इट। मतलब ओवरऑल जो है, हम पत्रकारिता में इतने संपादकीय इतने मन से लिखते थे, कितने लोग पढ़ते थे पता ही नहीं लगता था। कम से कम यहाँ कुछ रिएक्शन तो आ जाता है, कोई गाली देता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। संजय जी, वन लाइन, वी हैव टू कंप्लीट। बिल्कुल 100% बहुत बेहतर है, क्योंकि अब YouTube के लिए आप अगर बंद करने की सोचेंगे तो आपके बस की बात नहीं है YouTube को बंद कर पाना। देश के 50 करोड़ लोगों का सीधा संपर्क है, करोड़ों लोग का जीवन यापन चल रहा है। अब आप ये तो कर नहीं सकते कि आनंद जी का शो बंद कर दो, संजय जी का बंद कर दो, न्यूज को बंद कर दो, तो आपको YouTube पे तो आप हाथ डाल नहीं सकते, क्योंकि वो आपके बस की बात नहीं है, आपके किसी भी बंधु के बस की बात नहीं है। तो 100% बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि जनता आपको देख रही है, देश का बहुत बड़ा भाग आपको देख रहा है, तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अभिनंदन, द लास्ट वर्ड ऑन दिस बिफोर वी क्लोज इन। हम मतलब भविष्य है जी, आगे भविष्य है, हम सब लोग पॉजिटिव हैं, हम सब लोग को लगता है कि नहीं आगे चीजें ठीक होंगी, और हमारी एक जिम्मेदारी भी हमें ऐसा लगता है। अभिनंदन सर, आनंद जी, मैं तो कहता हूं जो लड़ रहा है वो ये ऑप्टिमिस्ट है, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, सिचुएशन बेहतर हो सकती है। जिन्होंने हथियार डाल दिए इसीलिए वो सड़े हुए रहते हैं ना। मतलब हम लड़के, मतलब ऑल द ऑड्स आर अगेंस्ट अस, फिर भी खुश तो हम ही है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म है कि भाई इट विल गेट बेटर। इट वाज नेवर परफेक्ट बट वी विल मेक इट बेटर, एंड उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे संजय जी बोले थे, लोग भी देख सकते हैं। मतलब बहुत चिल्लाने वाले थोड़े हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो रोज चिल्लाते नहीं, गाली गलौज नहीं करते, लेकिन वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच। आनंद जी, बस मैं एक बात कहूंगा कि एक उदाहरण देख लीजिए, जितने गोदी मीडिया के स्टार लोग हैं जो दिन भर चरण वंदना करते रहते हैं, उनके फेसबुक देखिए, इंस्टा देखिए, हमेशा मनुष्यत भरे साहब की चाकरी के अलावा कुछ नहीं होता। हम लोग पार्टी के भी फोटो डालते हैं, हम लोग फंक्शन के भी फोटो डालते हैं, घूमने वाले फोटो डालते हैं, उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ भक्ति काल चल रहा है। हमारे जीवन में खुशियां चल रही हैं, हमें परेशानी में और थ्रिल आ रहा है, मजा आ रहा है, हम रोज कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं हम लोग, वो बिल्कुल बेचारे बैठे हुए। चलिए, तो उम्मीद है कि हम लोग जीवन का मजा ऐसे ही लेते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।